नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख शिक्षाविद, समाज सेवी और उद्योगपति देवेश गुप्ता। नमस्कार सर। जय श्री राम। सर, जैसे कि अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें 5 में से 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई। सर, कहा जा रहा है कि मोदी नाम पर ही ये जीत मिली है भाजपा को, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो सामने दिख ही रहा है कि मोदी जीने का, मोदी की गारंटी, उसका तो बहुत फ़र्क पड़ा ही है। पर ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर हुई है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी ने काफ़ी काम करा है, जिसके कारण बहुत फ़र्क पड़ा है। उनकी जो एक योजना है, बेटी जो भी नाम है उसका बहुत इफ़ेक्ट था। और मैं भी एक बार भोपाल गया था तो मैंने महसूस करा था, जो लोगों था, मेरे को शिवराज जी का बहुत पकड़ नज़र आई। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सबने बोल तो रखा था कि ये तो कांग्रेस ही लेगी, पर कुछ चीज़ें जो सामने आई उसमें दिखा कि हाँ, बहुत ज़्यादा करप्शन है। और उसका बहुत अच्छे तरीके से भाजपा ने लास्ट मोमेंट पे उसको भुनाया, कैश करा। और साथ में मोदी जी ने तो पूरा प्रयत्न करा, अमित जी ने करा, स्ट्रैटेजी जो बनाते हैं। तो वैसे तो एक टीमशिप है, पर हर टीम का एक लीडर होता है, सेनापति होता है, राजा होता है। नाम तो राजा का ही होता है। और मोदी जी ने तो पूरा इंटरेस्ट लिया। राजस्थान में भी ऐसा ही है। अशोक गहलोत जी प्रदेश को संभाल नहीं पाए और चीज़ें सामने ही हैं। जहाँ पे मोदी सरकार, जहाँ भाजपा की सरकार थी, उन्होंने काम करे तो वहाँ राजस्थान में आपने देखा, मध्य प्रदेश में 163 सीटें के करीब आई। जहाँ भाजपा सरकार नहीं थी तो उसमें भी आप देखो ग्रोथ बड़ी अच्छी हुई है। और तेलंगाना में भी देखो तो सीटें बढ़ी हैं हमारी। ऐसा नहीं है कि पकड़ नहीं है। वोट परसेंटेज मैंने एग्जैक्टली चेक नहीं करी, पर वोट परसेंटेज काफ़ी बड़ा हैगा। मणिपुर में तो हाँ, आप जान लेते थे कि तकलीफ़ है, तो ठीक है, अगर ढंग से परफॉर्मेंस, ढंग से रिजल्ट नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर की वो प्रॉब्लम थी, तो वो तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं तो खाली आप कहो ना कि मोदी जी के नाम पर सीटें मिलती हैं, वो ऐसा नहीं है। पर हाँ, मोदी जी का नाम अपने आप में बहुत बड़ा नाम हो गया, बहुत बड़ी शख्सियत हो गए हैं और देश में काम करके दिखा रहे हैं। और भाजपा सरकारें काम करके दिखा रही हैं। तो कहा जा रहा था कि भाजपा कोई भी नहीं ले पाएगी, पर मेरे को यकीन था मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो हम आएंगे। और लास्ट के मोमेंट पे जिस तरह से रायपुर में काम चल रहा था, अपने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, दिख रहा था कुछ ना कुछ असर आएगा। और ऐसी हार नहीं होगी जैसी कि पिछली बार ही हुई थी। मैं क्योंकि इलेक्शन आ गए, अब कुछ भी बोलूँ मेरा व्यर्थ है वो बोलना, पर अंदर से कहीं ना कहीं मेरे को था कि भाजपा कुछ करके दिखाएगी। तो मोदी नाम तो है ही, पर साथ में ये सब टीम वर्क, सबने काम करा है। जहाँ नहीं काम ये कर पाए तो वहाँ पिछड़ भी गए। जैसे मणिपुर में आप देखो, तो जनता को काम चाहिए। और ये ज़रूर है कि भाजपा अपने कार्यों को बड़े अच्छे से भुनाती है, लोगों को समझाती है, उनको दिमाग में बैठाती है, और अपोजिशन के कार्यों को वो हाईलाइट करते हैं कि उन्होंने ये कमियाँ करी। सर, जैसे कि बात करें दक्षिण भारत की, अगर कि दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में भाजपा नहीं है, तो क्या ये भाजपा केवल हिंदी पट्टी राज्य में ही सिमट कर रह जाएगी? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऐसा है। कर्नाटका का कैंपेन जिस तरह से करा था, वो थोड़ा दिख ही रहा था कि बड़ा हाइप कर दिया था इन्होंने। रिलीजन को बहुत हाइप कर दिया था, राम नाम को बहुत हाइप कर दिया था। वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने अब इन इलेक्शनों में उस चीज़ को समझा। उनके और अंदरूनी फाइट तो थोड़ी बहुत कर्नाटका में चली रही थी, और पिछली गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम भी नहीं करा था भाजपा की। तो ये सब चीज़ें फैक्टर हैं। और कारण यही है कि उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने, अपोजिशन ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। तो ये सब चीज़ें, उस चीज़ का तो असर है ही, इस कारण हुआ है ये। तो ऐसा नहीं रहेगा कि हिंदी भाषी नॉर्थ में ही भाजपा रह जाएगी, पर आएगी, उसमें टाइम लगेगा। देखो, शुरू से भाजपा का क्या रोल था, वहाँ कहाँ थे। और एक अगर आप देखो दक्षिण में, वो एक अलग तरह की है, वहाँ रीजनल पार्टीज ही हमेशा रही हैं। चेन्नई में, मतलब तमिलनाडु में देख लो, केरला में देख लो, वहाँ अलग के समीकरण चलते हैंगे। तो समीकरण तोड़ने में, चीज़ें करने में थोड़ा सा तो समय लगेगा, पर मेरे को पूरी उम्मीद है अपने अच्छे कार्य करेंगे और जिस तरह से मेहनत करेंगे तो ऐसा दिन दूर नहीं है कि हम
आंध्रा में भी मैं समझता हूँ वापस आएंगे, आंध्रा में भी हम ले आएंगे अच्छे खासे, कर्नाटक में फिर सरकार लेंगे, और अभी पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहे हैं, पता लग जाएगा किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। 20 साल के इतिहास में ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिना चेहरे के विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, और भाजपा का ये प्लान काम भी आया, जिसमें उनकी जीत हुई, भाजपा की जीत हुई जिसमें। तो अब मुख्यमंत्री चुनने में देरी क्यों हो रही है? देखो, ये बड़ा मेरे को भी दुख हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो सबने मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए भी हम जीते। हम क्या मतलब भाजपा जीती। और ये मैंने 3 दिन पहले ट्वीट भी करा है, क्या हम भी कांग्रेस के तरीके से जा रहे हैं कि हम एक चीफ मिनिस्टर को नहीं अनाउंस कर पा रहे हैं। हमारे पास हम बड़ा क्लियरली दिखा रहे हैं कि हमारे पास इन हाउस फाइटिंग है। मैं इससे बड़ा व्यथित हूँ और मेरे को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि आगे भाजपा इस तरह अपना क्या फ्यूचर लिखवा रही है। आज तो चलो मोदी जी के नीचे सब बने हुए हैं, आगे कोई स्ट्रॉन्ग नेतृत्व नहीं आया तो भाजपा भी क्या कांग्रेस की तरह बिखर जाएगी। तो ये बड़ा सोचने का विषय हैगा। और लगभग 1 हफ्ता हो गया चुनाव का रिज़ल्ट आए हुए। अभी तक मैंने सोचा नहीं था कभी भी तीर्थ नेतृत्व हमारा इतना कमज़ोर निकलेगा कि लोकल लीडर्स उसको डिक्टेट कर रहे होंगे। ये वाकई में बहुत सोचनीय विषय हैगा और जल्दी से जल्दी इस पे लें, नहीं तो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत भयंकर हो सकते हैं।